बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 विस्तार सूत्र। बाकी तीसरा चैप्टर अजय सर और चौथा चैप्टर भी अजय सर ही कराएंगे। बच्चों, मैं आपको चैप्टर नंबर 5वां कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है विस्तार सूत्र। बच्चों, आपने छोटी कक्षाओं में ये जो सूत्र हैं, ब्रैकेट में a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, साथ ही साथ a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार के बहुत से सूत्रों का अध्ययन आपने पिछली कक्षाओं में किया है। और इन सूत्रों से संबंधित ये जो सवाल दिए गए हैं वो भी हमने पिछली कक्षाओं में किया है। अभी 25% के हिसाब से ये वाले सवाल आपके एग्ज़ाम्स में कट हो गए हैं, ये आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं करने हैं। तो हम डायरेक्टली एक नए फॉर्मूले की ओर, विस्तार सूत्र में एक नए सूत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बच्चों इस सूत्र को बिल्कुल बहुत ध्यान से पहले समझना है और इस सूत्र के आधार पर ही हम अपने प्रश्न संग्रह की शुरुआत करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालना है, अन्य विस्तार सूत्र। सूत्र नंबर 1, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको 5 बार लिखने हैं। फिर इसके बाद a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र को भी बच्चों आपको 5 टाइम्स लिखना है। और साथ ही साथ a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सूत्र को भी आपको 5 टाइम्स लिखना है। साथ ही साथ a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बच्चों इस सूत्र को भी आपको 5 टाइम्स लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमको सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है x प्लस a और x प्लस b का विस्तार। बच्चों, इसके विस्तार के लिए ये सूत्र आपको सिर्फ कैसे आया इसके लिए है, इसको एग्ज़ाम्स में ऐसा कुछ भी आता नहीं है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए बस। x प्लस ए और x प्लस बी का जो विस्तार सूत्र है वो कैसे बना। जैसे बच्चों आप जानते हैं 2 कोष्ठक है, तो 2 कोष्ठक में पहले कोष्ठक की पहली संख्या मतलब x, इसका गुणा x प्लस बी पूरे कोष्ठक में करेंगे, प्लस सेकंड संख्या a है, a का गुणा भी इस पूरे कोष्ठक में करेंगे। आइए हम गुणा करते हैं। x का गुणा x में करने पर ही हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस x का गुणा b में करने पर हो जाएगा xb, प्लस वैसे का वैसे, ठीक वैसे ही कोष्ठक के बाहर अगर a है तो इसका गुणा दोनों में करेंगे। a का गुणा x में करेंगे तो ax, प्लस a का गुणा b में करेंगे तो ab। अब इन बीच वाले में दोनों x वाला पद है तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा बच्चों b प्लस a, बाकी ab और x स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब b प्लस a को हम a प्लस b भी लिख सकते हैं, क्योंकि b प्लस a मतलब 4 धन 5 लिखो चाहे 5 धन 4 लिखो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। चूँकि a पहले है इसलिए a को हम आगे कर देते हैं। तो x प्लस a x प्लस b का सूत्र है x का वर्ग धन कोष्ठक में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। बच्चों, ये फार्मूला भी आपको 5 टाइम्स लिखना है। अब हम इसके ऊपर सवाल हल करते हैं। बच्चों, आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न संग्रह 5.1 की ओर। प्रश्न पहला है विस्तार कीजिए। इसमें कुल 9 क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप स्वतः हल करेंगे। पहला प्रश्न है कोष्ठक में a प्लस 2 कोष्ठक में a माइनस 1। अगर अब इसे ध्यान से देखें तो ये आपको बिल्कुल x प्लस a और x प्लस b इस स्वरूप में दिखाई दे रहा है। बच्चों, आपको फॉर्मूला सेम टू सेम पुट करना है। हम शुरुआत करते हैं a प्लस 2 कोष्ठक में a माइनस 1 बराबर, सबसे पहले यहाँ पे x प्लस a और x प्लस b होता है, तो यहाँ पर x की जगह पर बच्चों a है, a की जगह पर 2 और b की जगह पर माइनस 1। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर माइनस चिन्ह है तो उस माइनस चिन्ह को हमको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले आएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह a है इसलिए a का स्क्वायर हम डायरेक्ट ही करेंगे, आप फॉर्मूला लिख के भी इसको हल कर सकते हो। प्लस a का वैल्यू है 2, प्लस b हमारा है माइनस 1, कोष्ठक के बाहर a मतलब फर्स्ट x आता है, x का मतलब यहाँ पर a से है, प्लस a गुणे b मतलब 2 गुणे माइनस 1। बच्चों, बिल्कुल सिंपल सवाल है। फॉर्मूले में x की जगह पर हमको a रखना है,
a की जगह पर 2 और b की जगह पर -1, क्योंकि ये x प्लस a, ध्यान दीजिए x प्लस a, तो ये x हो गया और ये a हो गया, x प्लस b, तो ये x और ये b हो गया। तो इस प्रकार से फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। अब इसमें हम मान डालते हैं। a का वर्ग करने पर आएगा a का स्क्वायर प्लस 2 - 1, 2 में से 1 गए 1, 2 बड़ा है इसलिए 1 ही रहेगा, गुणे ये a वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस गुणे माइनस, बच्चों माइनस होता है, 2 1 कम 2। अब हम 1 लिखते नहीं हैं इसलिए 1 गुणे a आपका a ही रहेगा, तो a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको फॉर्मूला लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट फॉर्मूला लिखने से भी एक स्टेप बढ़ेगा और आप बिना फॉर्मूला आप मन में दोहराइए और इस प्रकार के सवालों को हल करिए। इसी कड़ी में हम एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों है m-4 और m+6, m-4 और m+6। आइए इसको भी हम हल करते हैं इसी फॉर्मूले की सहायता से। m-4 m+6 बराबर सेम बच्चों x प्लस a और x प्लस b। यहाँ पे x की जगह पर m है, a की जगह पर -4 और b की जगह पर 6 है। तो सबसे पहले आएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह m है इसलिए आएगा m का स्क्वायर प्लस a मतलब यहाँ पे है -4 प्लस b की जगह पर है 6, फिर x आता है, x यहाँ पर m है इसलिए गुणे m, फिर के ब्रैकेट के बाहर प्लस a गुणे b, मतलब a का मान -4 है और b का 6 है, तो -4 गुणे 6। माइनस को हमेशा थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखते हैं। अब ये m का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 6 - 4। बच्चों माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6 में से 4 गए 2 गुणे m प्लस माइनस 4 छंग कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर 2 गुणे m 2m, क्योंकि 2 6 बड़ी संख्या है और 6 का चिन्ह धनात्मक है इसलिए धन में आंसर आएगा। गुणे के लिए नियम नहीं होता, गुणे के लिए बच्चों प्लस और माइनस में हमेशा माइनस में ही आंसर आता है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने हल किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।